अचेतन है, इनकी प्रवृत्ति भी अचेतन ही होती है। तथापि इनका उपयोग यदि सही दिशा में किया जाए तो ये जीव इनके सहयोग से, इनकी बाह्य एकरूपता होने से, वो बाहर में जो मन वचन काय जो तीनों जड़ हैं, इन तीनों की एक रूपता रूप जब अंतरोन्मुखी परिणाम होते हैं तब इस जीव को प्राप्त करने योग्य की प्राप्ति होती है। तीन बातें कही है, एक शुभ, एक पुण्य और एक सुख, ये तीन उपादेय हैं। और अशुभ, पाप और दुख ये हेय हैं। इनमें से पहले की चर्चा चल रही है अपनी, माने शुभ की। ठीक है, शुभ, पुण्य और सुख, इन तीन में से भी पहले के तीन रूप, माने शुभ को तीन रूपों में देखा। शुभ के तीन रूप कौन कौन से हैं? कौन सी ऐसी तीन बातें हैं जिन बातों को शुभ में गर्भित किया जाता है? तो फिर इन्होंने सबसे पहले तो कहा उत्तम वचन, वचनों की पवित्रता की बात कही, वचनों के निर्दोष होने की बात कही। तो निर्दोष वचन ये उत्तम वचन हो गए। निर्दोष वाणी, वास्तव में जिनागम की दृष्टि से यदि हम बात करें तो हम कहेंगे त्याग पद से मुद्रित जो वाणी है, कथनचित, सापेक्ष कथन, वो सब के सब उत्तम है, वो सब के सब निर्दोष वचन है। किनके वचनों को निर्दोष माने हम? कि वे दिगंबर संत जो सापेक्ष वचन कहते हैं उनके कथनों को हम कहेंगे निर्दोष। जो निरपेक्ष बात करने वाले हों, एकांत का पोषण करने वाले हों, वे सब वचन सदोष वचन होंगे। तो यहाँ निर्दोष वाणी की चर्चा करते हुए कह रहे हैं भैया आगमानुसार, वस्तु स्वरूप के अनुसार जो भी वाणी होगी सब निर्दोष है। बात जो कही गई है उस बात के कहने के पीछे जो अभिप्राय है, जो छिपी हुई बात है, वह उस बात को गहराई से स्वीकार करें। सापेक्ष का अर्थ दूसरे की बात का निषेध नहीं करते हुए, प्रतिपक्षी बात का निषेध नहीं करते हुए, कोई दूसरा व्यक्ति कुछ बात कह रहा है, हमें उससे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन हम जो बात कह रहे हैं ये किसी एक एंगल से कही गई बात है, एक अपेक्षा से कही गई बात है। और सापेक्ष हमने कहा कि ये बहुत क्या कहेंगे लंबे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना, ये बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, जो भी हमने कथन किया किसी व्यक्ति के बारे में, ये सब सापेक्ष कथन है। हमने पूछा कि ये लंबे हैं कि ठिगने हैं, मोटे हैं कि पतले हैं, बड़े हैं कि छोटे हैं, क्या कह सकते हो? सापेक्ष कहना पड़ेगा। किससे? पहले ये बताओ, किसकी अपेक्षा से? सापेक्ष मतलब किसकी अपेक्षा से? किससे बड़े हैं कि छोटे हैं, किससे लंबे हैं कि ठिगने हैं, किससे मोटे हैं कि पतले हैं? किससे का मतलब है सापेक्ष, अपेक्षा से, अपेक्षा लगानी पड़ेगी। अपेक्षा नहीं लगा करके भी हम कहें कि नहीं नहीं ये तो लंबे ही है, तुलना दूसरे की अपेक्षा से। तो निर्दोष वचन, मन की पवित्रता की बात कही, मुनि मन सब उज्जवल नीर, मुनिराजों के मन के समान नीर और नीर के समान मन, करुणा रूप मन और संयम रूप काया। काया से प्रवर्तन कैसा हो, कैसे उठते बैठते हैं, चलते हैं, ये देह की प्रवृत्तियां हैं, कैसे खाते पीते हैं, नहाने धोने में, पूजन करने में, गाड़ी चलाने में, सड़क पर चलने में, ऐसे ऊपर इधर उधर देख करके चल रहे हैं, बातें करते नहीं चल रहे हैं, भागते दौड़ते हुए, पत्थर से टकरा जाते हैं तो फिर नीचे चूहे जैसे जीव भी आ जाए तो क्या होगा?
बड़े बड़े पत्थर से टकरा जाते हैं तो फिर नीचे जो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीव होंगे, लट चींटी आदि जो जीव हैं, चींटियों का समूह जो नीचे है, उनका तो क्या होगा। इसलिए कह रहे हैं जो काया है आपकी, उस काया का प्रवर्तन भी बहुत योग्य होना चाहिए, समझदारी पूर्वक होना चाहिए। तो मन वचन काय इन तीनों की निर्दोष वृत्ति प्रशंसा योग्य है और जगत के जीव उनकी प्रशंसा करते। अरे साहब क्या बोलते हैं साहब, उनकी वाणी में क्या मिठास है। बोलते कभी कभी किसी व्यक्ति के बारे में आप लोग कहते होंगे कभी, अरे हाँ वो तो बहुत ही मीठा बोलते, प्रशंसा योग्य है वो, वचन प्रशंसा योग्य है। बाबू की पवित्रता प्रशंसा योग्य, नहीं नहीं बहुत अच्छे परिणाम वाले हैं बाबू के, उनके परिणाम बहुत अच्छे, तो दिल बहुत अच्छा है, उनकी भावना बहुत अच्छी है। आप प्रशंसा करते हैं कभी ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में, उनकी भावना बहुत अच्छी है, का दिल देखो आप, क्या हमेशा सबका सहयोग ही करते हैं, कितनी अच्छी भावना है, कितना अच्छा दिल है उनका। क्या हो ये बात मन की पवित्रता की, नहीं साहब क्या उनका जीवन है। ये जो प्रशंसा योग्य जो बात कह रहे हैं, ये वचन मन और काया, ये तीनों बातें जगत में प्रशंसा की निमित्त बनती हैं। आप प्रशंसा तो चाहते हैं लेकिन वचनों का कंट्रोल नहीं चाहते, प्रशंसा तो चाहते हैं लेकिन मन की पवित्रता नहीं चाहते, यश तो चाहते हैं लोग हमारी प्रशंसा करें, नाम हो, लेकिन बाह्य आपका काया का प्रवर्तन, देह की अवस्था तो योग्य हो वो नहीं चाहते हैं, फिर क्या होगा। शुभ अर्थात उत्तम वचन, करुणा रूप मन और संयम रूप काया, ये प्रशंसा योग्य है ये सारी बातें। और अशुभ अर्थात खोटे वचन, खोटे वचन, अरे बोलने का ढंग नहीं है उनमें, क्या है कितने ही गुण हो, बोलने की मेहनत सही नहीं, क्या कहोगे आप, सब बेकार है, निंदा योग्य हो गया वो। कौन निंदा योग्य हो गया, खोटे वचन वाला, वचनों में दरिद्रता है। अरे साहब कितना भी मन कितना भी अच्छा हो लेकिन बोले तो ढंग से कम से कम, वाणी की महत्ता बतला दी यहाँ। ये निंदा योग्य कौन हो गया, खोटे वचन, अशुभ अर्थात खोटे वचन कहने वाला, उसकी निंदा। बोलता कितना भी अच्छा हो लेकिन मन में तो खोटे। बोलने से क्या होता है, बातें तो मीठी मीठी करते हैं, ये अंदर में देखो आप क्या पुलिस भरी हुई, अंदर में क्या कह दिया इन्होंने, निर्दयी चित्त। मन कहता है, भावना कहती है, अरे साहब भाव तो बिल्कुल नहीं है, एक नंबर की कंजूस है, बातें कितनी बड़ी बड़ी करते हो, एक पैसा नहीं निकलता। निर्दयी चित्त, किसी का भला वो क्या करेंगे, जानते नहीं है वो कैसे बातें करने, अरे कह रहे होंगे, कहने से क्या होता है, उनका मन जानते हैं हम कैसा है। ऐसे ही अव्रत रूप काया, ये निंदा। इसको कौन से नियम की बात कर रहे हो आप, चाय जब खा लेंगे, इनके लिए तो भोजन के लिए दिन ही रात को 8 बजे बाद उठता है, 12 बजे बाद तो दिन उठता है इनका, रात 12 बजे बाद तो माने कैसी अव्रत रूप जिनकी काया दिखाई देती है, अयत्नाचार प्रवृत्ति दिखाई देती है, जगत में उनकी निंदा करनी हो जाती है। कौन प्रशंसा योग्य, कौन निंदा योग्य, योग्य की चर्चा चल रही है, चाहते सब प्रशंसा है, सभी लोग प्रशंसा चाहते हैं, लेकिन प्रशंसा योग्य कौन होता है, मन वचन काय जिसके शुभ रूप प्रवर्तन करते हुए दिखाई दे रहे प्रशंसा योग्य है। ये हमने बहुत स्थूल बातें कही है। अब यदि ये मन वचन काय तीनों ही जिन मार्ग अनुसारी हो तो कृष्ण प्रशंसा योग्य, धर्म मार्ग पे लगे हुए हो, देव शास्त्र गुरु की भक्ति और उनकी भक्ति में चित्त और काया से भी वही प्रवर्तन, तो मन वचन काय की एक रूपता हुई ना। शेर चोडरमल जी ने कहा भक्ति तो करता है, मुख से पाठाजी करता है, दृष्टि कहीं घूमती है, काय से कुछ और करता दिखाई देता है, उसका नाम तो भक्ति नहीं है। अब हम ये कह रहे हैं काय भी उसी में लगी हो, वचनों से भी भक्ति बोलता हो, चित्त भी उसी में लगा हो, तो हम कहेंगे यार क्या भाव विभोर होकर के भक्ति करता है। सही प्रशंसा हुई, प्रशंसा हो चाहे न हो उत्तम कार्य है।
अशुभ अर्थात खोटे वचन, निर्दयी चित्त, अव्रत रूप काया, ये निंदा योग्य है। ठीक है, इन सबको निंदा के योग्य समझना चाहिए। इन दोनों से पुण्य और पाप होते हैं। कौन से दोनों से? शुभ से पुण्य और अशुभ से पाप। उत्तम वचनों से पुण्य, खोटे वचन से पाप, करुणा रूप मन से पुण्य, निर्दयी चित्त से पाप, संयम रूप काया से पुण्य और अव्रत रूप काया से पाप। बराबर, इन्होंने आगे कह दिया शुभ से पुण्य और अशुभ से पाप होता है। क्लियर हो गई बात? शुभ प्रवर्तन और पुण्य और पाप एक बंधन है। शुभ और अशुभ प्रवर्तन है इस जीव का, लेकिन शुभ और अशुभ रूप जैसा प्रवर्तन करेगा वैसे पुण्य और पाप बंधेगा। पुण्य से सुख और पाप से दुख होता है। ये इन्होंने क्रम बतला दिया। आप शुभ भाव करो, उससे पुण्य बंधेगा और उससे सुख होगा। तो शुभ, पुण्य और सुख, इन तीनों की एक रूपता होगी। आप यदि अशुभ भाव करोगे तो पाप बंधेगा और उससे दुख होगा। तो अशुभ, पाप और दुख, इनकी एक युति हो गई। ठीक है, जैसे वो कहते हैं ना, इनका वो है, इनकी युति, ज्योतिष वाले ऐसी चर्चा करते हैं बहुत सारे, ऐसे विशिष्ट शब्द कहते हैं, ख्याल में नहीं आ रहा मेरे को। ये जो है ना, ये इन दोनों का, ये जो दो ग्रह है ना, इन दोनों की युति आपको वहां पहुंचा सकती है। ये ऐसी चीज दिख रही है। ये जो तीन ग्रह है ना, इन तीनों ग्रहों का ऐसा ये संगठन, ये आपको ये ऐसा कर देगा नुकसान। तो ये कह रहे हैं कि ये जो तीन दिख रहे हैं ना, ये शुभ, पुण्य और सुख, ये समझ लो आप, ये आपके जो सितारे हैं ना, ये बहुत स्टार्स जो है बहुत अच्छे हैं ऐसे। और जो आगे के जो तीन गए हैं, अशुभ और अशुभ के साथ में पाप और फिर दुख, इन तीनों का जोड़ा है। ये अधोगति की तरफ जाने वाले हैं और वो ऊर्ध्वगति की तरफ ले जाने वाले। इस प्रकार शुभ, अशुभ, पुण्य, पाप और सुख, दुख, इन छह में से आदि के तीन, शुभ, पुण्य और सुख, हितकारी है, इसलिए आदरणीय है या ग्रहण करने योग्य है। और अंत के तीन, अशुभ, पाप और दुख, अहितकारी है, इसलिए त्यागने योग्य है। अब इसको उल्टा लगाओ थोड़ा सा। ये त्रिभुवन में जीवन सुख चाहे, सुख चाहते हो ना पक्का, जगत में जो सुख मिलता है, अनुकूल सामग्रियां मिलती है, वो सब पुण्य से मिलती है। तो यदि तुम सुख चाहते हो, वस्तुओं के पीछे मत भागो, पुण्य होगा तो सुख मिलेगा। पुण्य कैसे होगा? कि शुभ भाव करोगे तो पुण्य होगा। कि शुभ भाव कैसे होंगे, शुभ रूप प्रवर्तन कैसे होगा? कि उत्तम वचन, करुणामयी मन और संयम रूप काया, ये शुभ है। इन तीनों के ऐसे प्रवर्तन से पुण्य होगा और पुण्य से अनुकूलता है और उससे सुख मिलेगा। तो सुख चाहने वाले व्यक्तियों को उत्तम वचनों की ओर ध्यान देना चाहिए, करुणामयी चित्त की ओर उपयोग लगाना चाहिए, संयम रूप प्रवर्तन, काया का प्रवर्तन संयम रूप होवे, इस और ध्यान देना चाहिए यदि सुख चाहते हो तो। और दुख नहीं चाहते हो तो छोटे वचन मत कहो, दुख नहीं चाहते हो तो निर्दयी चित्त मत रखो, दुख नहीं चाहते हो तो असंयम रूप काया का प्रवर्तन मत करो। साहब इन सबको करने से क्या होगा? कि इन सबको करने से पाप बनता है। उससे क्या होता है? उससे दुख होता है। तो दुख नहीं चाहने वाले पाप नहीं करें और पाप को नहीं चाहने वाले ये तीनों का शुभ प्रवर्तन नहीं करें। देखिए, इसलिए क्या त्यागने योग्य और क्या ग्रहण करने योग्य है, ये दो बातें इन्होंने कह दी। ग्रहण करने योग्य शुभ और त्यागने योग्य अशुभ। भावांत देखिए पेज नंबर 219। यद्यपि निश्चय से विचार किया जाए कि भावार्थ, टोडरमल जी का है ना भावार्थ, क्या कह रहे हैं टोडरमल जी साहब? बहुत मार्मिक बातें कह देते हैं। अब क्या करें?
जो बात उन्होंने कही है वो तो उसके अर्थ में कहनी है, लेकिन जो छिपा हुआ मर्म है वो बतलाना भी जरूरी है, वरना बह जाएगा। यद्यपि निश्चय से विचार किया जाए तो इस जीव को एक शुद्धोपयोगी ही उपाधि है। बात करो आप निश्चय से, सच्ची बात करोगे तो क्या होगा? एक शुद्धोपयोगी ऐसा है जो उपाधि है, और शुभ अशुभ दोनों यही है। चिंता दिए ऊपर कुछ बात कह दी, यहाँ कुछ बात कह रहे। क्या कह रहे हैं? शुद्धोपयोग तो उपाधि है, और शुभ और अशुभ ये दोनों ये है। तथापि ऐसा होने पर भी पिताश्री कहा तो और कुछ है कि हाँ हाँ कहा है। क्यों कहा है? व्यवहार में से विचार किया जाए तो मोक्ष मार्ग का सर्वथा घातक होने से अशुभ तो सर्वथा त्याज्य। व्यवहार में से विचार करो, अशुभ तो सर्वथा त्याज्य है, और शुभोपयोग यद्यपि मोक्ष का साक्षात कारण नहीं है, तथापि परंपरा मोक्ष का कारण होने से प्रथम अवस्था में कथनचित उपाधि है। क्या कह रहे हैं? यद्यपि शुभोपयोग साक्षात कारण नहीं है, अशुभ तो त्यागने योग्य ही है। अशुभ की तो क्या बात करें हम, पाप तो छोड़ने योग्य ही है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 7 सप्त व्यसनादि, ये सब तो नियम से त्यागने योग्य है, ये सब तो छोड़ने योग्य है, इसलिए उनकी तो क्या बात की जाए। तो फिर बात शुभ भाई निश्चय से तो छोड़ने लायक, लेकिन अभी मत छोड़ देना, है तो छोड़ने लायक, इस बात का भरोसा तो रखना। तो फिर क्या करें? परंपरा से मोक्ष का कारण है, इसलिए किंचित उपाधि के शुभ भाव। शुभ भाव मोक्ष स्वरूप तो नहीं है, लेकिन शुभ भावों से क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है फिर कालांतर में। हाँ, वो सब बात कही है इन्होंने। शुभोपयोग यद्यपि मोक्ष का साक्षात कारण नहीं है, शुभ से मुक्ति नहीं होती है, उससे मोक्ष नहीं मिलता है, तथापि परंपरा मोक्ष का कारण है। परंपरा कारण के करके क्या कहना चाहते हैं? परंपरा मतलब मोक्ष के मार्ग में शुभ आता है, रास्ते में शुभ भी आता है, इसका नाम है परंपरा। नहीं, ऐसा नहीं। आपने लेटेस्ट पढ़ा है, ऐसे भी पढ़ रहे हो आप, लेकिन थोड़ी असली बात यह है कि यदि शुभ भावों से संवर मानोगे तो पुण्य बंध का कारण क्या करेगा? क्या होगा? आपने न मालूम कितनी बार पढ़ा है, 4-5 बार तो मैंने भी पढ़ा है मोक्ष मार्ग प्रकाशन। मेरे को भी खबर है उस तरह का कोई वाक्य नहीं है, लेकिन आपके वाक्य के पीछे छिपा हुआ मर्म यही है। बात यही कही है उन्होंने कि भाई अशुभ से पाप और शुभ से यदि निर्जरा मानोगे तो पुण्य बंध का कारण कौन ठहरेगा? अशुभ भाव से तो आपने कह दिया पाप होता है, और शुभ भाव से कह दिया आपने मोक्ष होता है, तो पुण्य का कारण क्या होगा? इसलिए सच्ची बात यही समझना कि अशुभ से पाप, शुभ से पुण्य और शुभाशुभ से रहित होने पर मोक्ष होता है। क्या स्पष्ट बात क्या है? हाँ, उन्होंने लिखा होगा तो व्याख्या की बात। हाँ, वो गुरुदेव का पढ़ रहे हो ना आप, इसलिए ठीक बात। चलिए, यहाँ क्या बात आ गई अपने? कितनी महत्वपूर्ण बात कह दी इन्होंने। व्यवहार में से विचार किया जाए, भावार्थ की तीसरी लाइन, व्यवहार में से विचार किया जाए तो मोक्ष मार्ग का सर्वथा घातक होने से अशुभ तो सर्वथा त्याज्य है। क्या मोक्ष मार्ग का घातक है ऐसा अशुभ भाव सर्वथा त्याज्य, छोड़ने योग्य ही है अशुभ भाव। कि साहब अशुभ थोड़ा सा
बिजनेस करने का उपदेश कहीं तो शास्त्र में, किसी शास्त्र में तो कहीं नहीं दिया है, अशुभ है वो। कि साहब बिना बिजनेस के चलता तो नहीं है। देखो नौकरी नहीं करेंगे, कमाएंगे नहीं, आजीविका नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा। तो किसी शास्त्र में कहीं कोई, अपने जैन शास्त्रों के हिसाब से बतलाओ साहब, लोग पूछते हैं साहब जैन शास्त्रों के हिसाब से बतलाओ कौन सा बिजनेस करना चाहिए। जैन शास्त्रों के हिसाब से बतलाएं कौन सा बिजनेस करना चाहिए। तो कुछ लोग जवाब भी दे देते हैं कि ज्वेलरी का बिजनेस करना चाहिए, कि कपड़े का बिजनेस करना चाहिए, है ना। जैन शास्त्रों के हिसाब से ये जो बिजनेस है ये हमारे लिए योग्य है, शास्त्रों के हिसाब से योग्य नहीं है। जैन आचरण में ऐसे बिजनेस में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है, इसलिए लोग इस प्रकार के बिजनेस का उपदेश जगत में दे सकते हैं। लेकिन किसी शास्त्र में कपड़े का व्यापार करना चाहिए ऐसा नहीं मिलेगा क्या? क्योंकि व्यापार करने का उपदेश तो पापोपदेश है क्या? देय न तो उपदेश होए अग वनज कृषि से, ये पापोपदेश, ये तो अनर्दंड व्रत है, अनर्दंड है, पाप है, व्रत नहीं। बिना मतलब का पाप लगता है पापोपदेश में। अनर्दंड जानते हैं आप क्या चीज है? काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते, देन तो उपदेश होए अग वनज कृषि से, कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराजे, अति धनु हल हिंसुप करण नहीं दे यश लाधे, राग देश कर तार कथा कहूँ न सुनीजे, और हूँ अनरथ दंड हेतु अब तिन्हें न कीजे। 5 लाइन में 5 बातें कह दी और 6ठी लाइन में कह दी और भी जो है अनर्दंड के कारण हो तिन्हें न कीजिए। 5 भेद बतला दिए अनर्दंड के। 5 प्रकार के होते हैं अनर्दंड। अन अर्थ दंड, दंड माने सजा, अन माने विराम मतलब प्रयोजन, अन अर्थ, अर्थ माने प्रयोजन, प्रयोजन वाला मतलब, और अन अर्थ बिना प्रयोजन, बिना ही मतलब खाम खामी सजा मिल रही है मेरे को, साहब ये सजा क्यों मिल रही है, ये ऐसे ही मिलेगी तुम्हारे, साहब मैंने कुछ किया ही नहीं है। कि क्या नहीं किया तुमने? सलाह दी तुमने लोगों को। काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते, किसी की धन हानि, किसी की जय, किसी की पराजय, किसी का हार, किसी की जीत, इनका चिंतन। मैंने क्या किया? चुपचाप बैठ करके मैच ही तो देख रहा था। मैंने क्या किया है कि तुमने कुछ नहीं किया, इसी का नाम है अनर्थ दंड। सजा मिल रही है, सजा मिल रही है आपको। क्यों मिल रही है सजा? अनर्थ दंड की वजह से सजा मिली। काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते। फिर दूसरा, देयन तो उपदेश होए अग वनज कृषि से, वाणिज्य वनज कृषि आदि का उपदेश देना, खेती आदि का उपदेश देना, जिनसे पाप होता हो, जिनसे हिंसा होती हो, किसी भी प्रकार का उपदेश, धन कमाने का उपदेश, पैसा कमाने का उपदेश, अच्छे बिजनेस का उपदेश, व्यापार का उपदेश। अरे ये उपदेश तो संसार में रुलाने का उपदेश है कि मुक्ति का उपदेश है? ये हितोपदेश है कि अहितोपदेश है? हितोपदेश तो उसे कहते हैं जो सच्चे हितकारी हो। हितकारी है क्या? पहले बताओ, इससे हित होगा क्या, इससे भला होगा क्या? आप ही बताओ कि महाराज आप ये जो उपदेश दे रहे हो कि ऐसा बिजनेस करो आप, इसमें बहुत कमाई है। महाराज आप ये जो उपदेश दे रहे हो, हमें एक बात बताओ, कमाई से मैं सुखी हो जाऊंगा क्या? महाराज इससे यदि सुख होता है तो आपने क्यों छोड़ा था? महाराज आप भी कर रहे हो क्या ये काम? चलो पार्टनरशिप में कर लेते हैं, थोड़े सुखी आप भी हो लेना। बोलो कोई महाराज करेंगे दिगंबर सर? कि क्यों? पापोपदेश है वो। घर व्यक्ति में रखे बच्चे रहने का उपदेश पापोपदेश है, हितकारी उपदेश नहीं हो सकता है। क्या क्या बातें हो गई? सबसे पहला अपध्यान, फिर पापोपदेश, फिर प्रमादचर्या, प्रमाद दुष्प्रवर्तन,
हिंसा दान, हिंसक वस्तुओं को देना, और दुष्कृति खोटी बातों को सुनना। क्या मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया तूने, तो बस तेरे को तो लेकिन सजा मिलेगी, पकड़ लिया तेरे को। ये किया क्या ये तो बता दो। ये नहीं बस तूने जो किया है तो पाप ही। तो चुपचाप बैठ के टीवी देखना भी किया, हाँ। भोजन बनाना भी करने की, हाँ। व्यापार करना भी की, हाँ। तो सब बातें कानून है उसमें, इसीलिए देखता है व्यक्ति। ठीक है, सब ऐसे ही लोगों की चर्चा चल रही है। तो यहाँ क्या स्पष्ट कह दिया इन्होंने, भैया पाप का उपदेश तो देने योग्य नहीं है, पाप तो सर्वथा त्यागने योग्य ही है। हम ऐसा उपदेश नहीं दे सकते कि भैया आप गाजर का हलवा तो मत खाना, लेकिन लौकी का हलवा खा सकते हो। ये उपदेश नहीं दे सकते आपको। या आप ये बताओ साहब, ये नहीं खा सकते ऐसी बातें तो शास्त्रों में की है, लेकिन ये खा सकते हो ये बात कहीं नहीं की। आलू खा सकते हैं कि नहीं? ये नहीं खा सकते। या आप कैसे कहते हो कि शास्त्र में लिखा है? तो फिर साहब लौकी खा सकते हैं कि नहीं? ये खा सकते हो, कहाँ लिखा है? ये कहाँ लिखा हुआ मिलेगा आपको कि आप लौकी खा सकते हो? हम तो ये कहते हैं व्यवस्था ऐसी हो कि खाना ही नहीं पड़े। बात तो ऐसी करेंगे हम, तो वो मंत्र बोलते हैं क्षुधारो विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामी स्वाहा। तो हम क्षुधा रोग के नाश की बात करते हैं, तो हम खाने पीने की। ये सब लड्डू खाने में भी दोष है क्या? कि दोष तो नहीं है, तो फिर खा सकते हैं क्या कि ये हमसे मत कह लो। आचार्यों को आलू से बहुत बैठा आलू हमारे देखो आप कितनी बात में बात कर रहे हैं। नहीं खाने योग्य तो खाना ही नहीं है, लेकिन खाने योग्य भी जिस दिन छूट जाएगा क्या कैसा दिन होगा। अच्छा एक बात बताओ, हमारे को नहीं खाने योग्य तो छोड़ते हैं, सब बात बराबर है। ये खाने योग्य क्यों छुड़ाते हैं जी समाधि के समय में, सलेखना के काल में? उसमें क्या दोष है? जब धीरे धीरे सल्लेखना समाधि की बात करते हैं, फिर ये क्यों कहते हैं अब अन्न छोड़ दिया, अब ये छोड़ दिया, अब खाली रस पर ही चल रहे हैं, फिर इसको भी छोड़ करके इस पर आ गए हैं, फिर खाली दूध ले रहे हैं, गोरस ले रहे हैं, फिर खाली छाछ पर आ गए हैं, फिर छाछ छोड़ करके भी क्यों ऐसा क्यों? ये क्यों छुड़वाते जा रहे हैं? सब पानी भी छुड़वा दिया, तो पानी लेने में भी पाप लगता है क्या? पानी पीने में भी पाप होता है क्या? अरे पाप होता है ये बात तो हम नहीं कह रहे, लेकिन धर्म तो नहीं होता। पानी पीने से धर्म होता हो तो आरंभ सिद्ध भगवान कितना पानी पीते हैं, ये तो धर्मात्मा है। तो कितने माने अशुभ तो छोड़ने योग्य ही है, पाप तो छोड़ने योग्य ही है, उसके अंदर कोई किंतु परंतु नहीं लगता है, सब छोड़ने योग्य है, उसको करने का उपदेश नहीं देंगे। यथा पुण्य, हाँ साक्षात कारण तो नहीं है मोक्ष का, इसलिए हम उसको डायरेक्ट उपादेय तो नहीं कह सकते, निश्चय से तो उपादेय नहीं है, लेकिन परंपरा से शुभ भाव मार्ग में मिलेंगे आपको। रास्ते में आएंगे कि अरे सांगानेर जाना है हमारे को, तो सांगानेर जाना है तो सांगानेरी गेट आएगा कि नहीं आएगा? सांगानेरी गेट भी आएगा, लेकिन सांगानेरी गेट को सांगानेर मान करके मत बैठ जाना। अरे दिल्ली लोग दिल्ली में मतलब अन्य जो बाहर से लोग आते हैं वो तो सांगानेरी गेट को सांगानेरी समझते, चलो मिलने में सांगानेरी बताया था हमारे को, हाँ हाँ यही है, हाँ सांगानेर का गेट आ गया, सांगानेर का गेट आ गया, ऐसा समझते हैं, तो पहुंच नहीं पाएगा। ऐसे ही कह रहे हैं कि ये शुभभाव मार्ग है, मंजिल नहीं है, शुभभाव रास्ता है, ठीक है ना। शुभोपयोग यद्यपि मोक्ष का साक्षात कारण नहीं है, तो फिर आप नहीं करें। बोलो कोई व्यक्ति ऐसी बात है, अच्छा शुभोपयोग मोक्ष का कारण नहीं है, तो फिर शुभभाव नहीं करें। देख भैया साक्षात कारण नहीं है, तथापि परंपरा मोक्ष का कारण होने से प्रथम अवस्था में कथनचित उपादेय है। प्रथम अवस्था में का मतलब तुम्हारी भूमिका में,
स्टार्टिंग में हमारे लेवल पर छोड़ने योग्य नहीं है अभी। छोड़ने योग्य तो मानना, श्रद्धा में छोड़ने योग्य समझना। वह घड़ी कब आएगी, संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी, हाथ में पीछे कमंडल, ध्यान आत्म राम का, वो घड़ी कब आएगी, वो अवसर कब आएगा, ये तो श्रद्धा में रखना। तो फिर साहब ग्रंथ ये भी छूट जाएगा, वो घड़ी कब आएगी। पढ़ना पढ़ाना ये भी छूट जाएगा, वो घड़ी कब आएगी। ये जो ऊटपटांग कपड़े चलते हैं उनकी अपेक्षा से सफेद धवल वस्त्र पहनना अच्छी बात है कि नहीं है। धोती कुर्ता पहने तो अच्छा है कि नहीं है, और सफेद दुपट्टा ओढ़े तो अच्छा है कि नहीं है। हम तो ये कहते हैं ओढ़ो ही मत। किसको अच्छा कहें हम, वो भी छूट जाए। अच्छा तो ये है कि साहब बादाम का हलवा खाना, मूंग की दाल का हलवा खाना, तो कहते हैं ये भी छूट जाए। खाना ही नहीं पड़े ना, पहनना ही नहीं पड़े ना, कमाने का विकल्प भी नहीं रहे ना, पर के साथ में किसी प्रकार की कोई आवश्यकता ही महसूस न हो गई ना, उपाधि तो होता है। असली बात तो प्रथम अवस्था में कथनचित माने किसी अपेक्षा से, कथनचित माने सर्वथा नहीं है, कथनचित माने कहने के लिए, है ना। कथनचित उपादेय है। शुभ परिणामों से पुण्य बंद होता है, शुभ भावों से क्या होता है, पुण्य बंद होगा, और पुण्य से स्वर्ग आदि का सुख होता है। परंपरा से मोक्ष का कारण कह रहे हैं, अरे देखिए परंपरा से मोक्ष का कारण इसलिए भी कह रहे हैं कि शुभ भावों से पुण्य होता है, और पुण्य से जनवाणी का समागम मिलता है, पुण्य से सच्चे देव शास्त्र गुरु का समागम मिलता है। अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुम्हारा दर्शन पाया। दर्शन स्तुति है ना। अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुम्हारा दर्शन पाया। भगवान जिन देव का दर्शन मिलना ये साधारण बात नहीं है। अरे पाप के उदय पे जिन मंदिर नहीं मिलता, पुण्य के उदय पे जिन मंदिर मिलता है। दर्शन करने का अवसर मिलना, जिन मंदिर के नजदीक घर मिलना, और नजदीक घर मिलने पर भी जिन मंदिर में आकर के दर्शन करना, ये कोई पुण्य का योग हो तो होता है, पाप का उदय हो तो दर्शन भी नसीब नहीं होते। आपने ऐसा कहते हुए अच्छे अच्छे अभ्यासियों को, स्वाध्यायों को देखा होगा, सुना होगा, कैसा पाप का उदय आया है, दर्शन भी नहीं हो पा रहे। पाप के उदय से दर्शन नहीं होते, सच्ची बात है। अस्पताल में भर्ती हो जाए, शारीरिक अशक्तता ऐसी हो जाए, ऐसा पाप कर्म का उदय आ जाए, दर्शन नसीब नहीं होता। दर्शन का मिलना, वीतरागी जिनन देव का समागम मिलना, ये पुण्य के उदय का काम है। और फिर वीतरागी के सानिध्य में आएगा तो क्या होगा, फिर उनकी वाणी सुनने को मिली। अच्छा, उनका समागम हो गया और उनकी वाणी सुनने को मिल गई, माने समझ लो आप अब काल नजदीक आ गया है, शायद मोक्ष मार्ग जीवन में प्रकट हो जाएगा, मुक्ति की प्राप्ति नजदीक दिख रही है। ये जीव वो पाप भी घबराने लगते हैं, वो मिथ्यात्व भी डरने लगता है कि अरे अरे ये गलत कहाँ जा रहा है, अब तो हमारी छुट्टी होने वाली है। समझ लो आप, आजकल इनका संपर्क वीतरागी देव गुरु के साथ में हो गया है। क्या इनकी जो बातचीत है आजकल तो उससे ज्यादा संपर्क रखने लग गया, तो आप समझ लो अपनी छुट्टी होने वाली है, अपनी दोस्ती टूटने वाली है। हमें तो कोई दूसरा ठिकाना देखना पड़ेगा। अब दूसरा ठिकाना देखना पड़ेगा तो फिर अंदर से आवाज आती है, उनके ही अंदर से, जो उन्हीं को संतुष्ट कर देती, कोई बात नहीं छोड़ देगा तो क्या होगा। दोषै रूपात विविधाश्रय जात घर भई, स्वप्नांतरे दिन कदाचित तीक्षित होती। वो दोष जो है वो सोचते ठीक है यार, छोड़ देगा तो छोड़ देगा, अपने को तो गधे मिल जाएंगे। बहुत है सहारा देने वाले, पाप को सहारा देने वाले जगत में बहुत है। यहाँ कह रहे हैं प्रथम अवस्था में पुण्य उपादेय है, क्योंकि पुण्य से हमें शुभ भावों से पुण्य का बंध होता है, पुण्य से स्वर्गाधिक का सुख मिलता है, स्वर्गाधिक में तत्व चर्चा का अवसर मिलता है, स्वर्गाधिक से देव गुरु का समागम मिल सकता है, दिव्य ध्वनि सुनने का अवसर मिल सकता है, जनवाणी का समागम आदि इस तरह की जो बातें हैं ये भी पुण्य योग से मिलती है। माने समझ लीजिए आप अरबों खरबों का वैभव हुए और कान में जनवाणी सुनने को ना मिले, क्या भागा है। अपार वैभव है,
लेकिन जिनेन्द्र देव के दर्शन नसीब नहीं हुए, अब आ गए, क्या करें। यहाँ से शिखर जी गया और वंदन ही नहीं हो सकी, वंदना ही नहीं हो सकी। इसके दुर्भाग्य के बारे में क्या करें। हम गए साहब, बिल्कुल वहां तो पहुंचे और कर्फ्यू लग गया था, वापसी का टिकट था, वहां रहना पड़ा हमारे। हम शिखर जी तक गए भी थे, लेकिन वहां से ऐसा तूफान और ऐसी बारिश चल रही थी कि चढ़ ही नहीं पाए, वापसी की ट्रेन थी, क्या करते हैं। तुम्हारे भाग्य में नहीं ऐसा पाप किया तुमने। शुभ भावों से पुण्य बंद होता है, पुण्य से स्वर्गाधिक का सुख होता है, अशुभ परिणामों से पाप बंद होता है और पाप से नरक निगोराधिक का दुख होता है। इसलिए अशुभों का योग किसी प्रकार से भी उपादेय नहीं है, और शुभों का योग कथनचित किसी अपेक्षा से उपादेय कहा गया है। इस तरह से इन्होंने थोड़ी बहुत बात कही है और इनके त्याग का भी आगे क्रम बतलाया है। अपन फिर इस बात को आगे बढ़ाएंगे। Actually, don't get